और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बांदकपुर में श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन, जहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दमोह के बांदकपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए आप तस्वीरें, बांदकपुर में श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन कार्यक्रम है और भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बांदकपुर पहुंच चुके हैं। पहुंचे हुए हैं, तैयारी मुकम्मल की गई है और आप देखें, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जल्द ही भूमि पूजन की और उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां से क्या कुछ कहते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपको ये खास तस्वीर दिखा दें जहां पर तैयारी मुकम्मल की गई है, सारी चीजें बेहतर तरीके से, और भूमि पूजन कार्यक्रम जो कि खास है, बेहद खास है। ऐसे में सीएम पहुंच चुके हैं और उनके साथ कई और चेहरे भी आपको सियासी गलियारे के यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। देखिए आप बांदकपुर दमोह की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम के पहुंचने से पहले पूरी तैयारियां कर ली गई और अधिकारियों ने यहां पर कार्यक्रम स्थल का दौरा किया, सारी चीजें बेहतर। और अब बांदकपुर में श्री जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन अब से थोड़ी देर में होने वाला है। आप ये मंच देख सकते हैं जहां पर तमाम जो अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, जो पंडित पुरोहित हैं, वे यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, तो उनकी अगुवाई में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन और भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां मंच से अपनी बात भी रखेंगे। तो सुनना दिलचस्प होगा कि वे क्या कुछ कहते हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच सीएम का यह दौरा बेहद खास है और एक एक करके सरकार जिस तरीके से, जिस रोड मैप का जिक्र कई दफा किया गया है, उस रोड मैप को हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। उसकी एक तस्वीर ये भी है, दमोह के बांदकपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इन तमाम परिस्थितियों के बीच जो आप आजकल देख रहे हैं, उन सब के बीच सीएम पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से सूबे के विकास को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया है, उसमें एक एक कदम सरकार आगे बढ़ रही है और इससे आम लोगों को सफलता मिल रही है। जागेश्वर नाथ लोक का आज भूमि पूजन कार्यक्रम है और इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां मंच से अपनी बात भी रखेंगे। उसकी एक हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर। और इसके साथ ही अब कार्यक्रम में मंचन का भी शेड्यूल है, तो देखना होगा मंच से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। यहाँ पर खूबसूरत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, तो आप इन तस्वीरों को देखकर वो अंदाजा लगा सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का अभिनय जिन्हें करना है, वे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पंडित पुरोहित भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एक बेहतर तस्वीर यहाँ से नजर आएगी, एक बेहतर संदेश भी देने की कोशिश सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां से करेंगे। देखिए आप ये तस्वीरें देखिए आप, तो ये खास दो चीजें हैं जो आज के इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाती है। पहला तो सीएम का दौरा है, भूमि पूजन कार्यक्रम है, मंच से वे अपनी बात रखेंगे। इसे सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं, दमोह के अलग अलग इलाकों से और आसपास के जिले से भी लोग पहुंचे हुए हैं। उसके साथ सीएम के पहुंचने से पहले यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। आप देखें यहाँ पर कई जो आयोजन आज के दिन को लेकर रखा गया है, तो उनके पहुंचने से पहले इतनी भीड़ जो थी वो सीएम की अगवानी के लिए भी यहाँ पर तैयार थी। और अब सीएम तो भूमि पूजन करेंगे, वे अपनी बात रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम भी रखा गया है, तो वो कार्यक्रम भी देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ पर किस तरीके की प्रस्तुति दी जाती है। और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आए हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम पर सबकी नज़र भी है और आप अंदाजा लगा सकते हैं
जो मौजूदा परिस्थिति है। देखिए, अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखें, एक तरफ जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्योंकि सीएम यहां पर पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर, और यहां भी हर एक जो हम आपको एंगल दिखा रहे हैं, जो जहां जहां वे पहुंचने वाले हैं इस जगह पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखें, सीएम के पहुंचने पर सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम और उनका स्वागत किया जा रहा है, और इसके साथ साथ चेहरे पर जो मुस्कान है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस परिस्थिति में, जब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच आपसी रिश्तों को लेकर तनाव की स्थिति है। लगातार अपडेट वहां से सामने आ रहे हैं। इस बीच हमारे देश की एक बेहतर और एक बड़ी सफलता है कि हम अपने विकास को होल्ड नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं रहे। जो हमारे शेड्यूल कार्यक्रम है पूरे देश में, वो चीजें की जा रही है, और मध्य प्रदेश से ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, आप समझे कि तमाम चीजें हैं, और इन सब के बीच हमारे विकास की जो रफ्तार है वो कहीं पर भी रुकी हुई नजर नहीं आ रही। वो अपने रफ्तार से चल रही है। जो रोड मैप है, जिस तरीके से प्लानिंग की गई है, जिस तरीके से उसे करना है, वो अपने रफ्तार में है। तो ये एक सशक्त हिंदुस्तान, एक सशक्त प्रदेश की खूबसूरत तस्वीर है, और आज के वक्त पर ऐसी तस्वीर अगर नजर आती है तो मुझे लगता है कि पूरा देश नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की भी इन तस्वीरों पर नजर होगी कि इस बीच जहां एक तरफ पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उस बीच हमारे देश के अलग अलग राज्यों में भी जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है डेवलपमेंट के, वो हो रहे हैं। और उसमें से दमोह के बांदकपुर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। और अब आप देखें ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं, और हमारे साथ सहयोगी आजम खान जुड़े हुए हैं। आजम, बताएं क्या कुछ तैयारी है? सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंच चुके हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं, आप बताएं वहां पर क्या कुछ चल रहा है? जी, ये एक भव्य कॉरिडोर है जिसका निर्माण उज्जैन के कॉरिडोर की तर्ज पर किया जा रहा है। इसकी लागत तकरीबन 1 करोड़ रुपया अभी सुनिश्चित, 100 करोड़ रुपया अभी सुनिश्चित की गई है, और थोड़ी देर बाद ही भूमि पूजन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के साथ, खास तौर पर दमोह के विधायक जयंत मलैया और जो मंत्री इस विभाग के धर्मस्थ के श्री लोधी जी, इनके साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। थोड़ी देर में ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम इस नगरी में, जो बांदकपुर प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र है, जैसे 13 ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गई है, यहाँ कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई है, और थोड़ी देर बाद ही मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल आजम, जरा बताएं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का शेड्यूल क्या कुछ है, और इसके साथ ये भी बताएं कि और क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर शेड्यूल किए गए हैं, क्या कुछ मंचन भी होना है? जी, ये पूरा भव्य कार्यक्रम, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, बांदकपुर सिद्ध क्षेत्र हमारे दमोह के जागेश्वर नाथ का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, और यहाँ पर तमाम आस पड़ोस के बुंदेलखंड इलाके के लोग यहाँ आए हैं, और उन्हें इस कॉरिडोर निर्माण के लिए काफी वर्षों से इंतजार था। और जैसे ही मध्य प्रदेश के जो धर्मस्थ मंत्री है धर्मेंद्र सिंह लोधी, जो दमोह के जवेरा सीट से विधायक है, वो मंत्री बने, तो लोगों को काफी उम्मीद जग गई इस काम को लेकर, और ये उम्मीद लगता है अभी थोड़ी देर बाद ही पूरी होने वाली है। अभी शुरुआती दौर में पहले चरण का जो कार्यक्रम है, जो निर्माण, कॉरिडोर निर्माण, पहले चरण का आज से भूमि पूजन से शुरुआत हो जाएगी। पहले जो पहली किस्त है वो भी जारी हो गई है, और अभी अनुमान ये है कि 100 करोड़ से ऊपर की राशि इस पूरे जागेश्वर नाथ जो कॉरिडोर है उसके निर्माण में खर्च होने वाली है। दमोह के लिए ये बहुत प्रशंसा की बात है, खुशी की, हर्ष की बात है, और खास तौर पर बुंदेलखंड में ये एक पहला स्थान होगा जो दतिया के बाद यहाँ पर बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल आजम, कितना उत्साह, कितना इंतजार यहाँ जागेश्वर नाथ लोक के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर लोगों ने किया, और आज अब जो हम तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर दर्शक दीर्घा में काफी लोग बैठे हुए हैं, दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं, जरा वो भी बताएं। जाहिर तौर पर ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नगरी है, जिसे 13वीं ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गई है। यहाँ पड़ोस के इलाके के लोग आए हैं, और थोड़ी देर में ही लगता है मंच पर पूजा अर्चन के बाद जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर भगवान जागेश्वर नाथ की प्रतिमा है, शिवलिंग है, उसकी पूजा के बाद सीधे
मंच पर आएंगे मोहन यादव जी अपने मंत्रिमंडल के साथ। अभी फिलहाल सांस्कृतिक गीत गजलों से यहाँ सराबोर है, लोग भक्ति भाव में यहाँ सराबोर हैं। यहाँ प्रसिद्ध गायिका हैं जो समा बांधे हुए हैं, लोगों को काफी इंतजार था। 3:10 का टाइम मुकर्रर किया गया था पहले मुख्यमंत्री का, लेकिन लगभग 1 घंटे लेट आए हैं। थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ दाखिल हुए हैं और अभी जागेश्वर नाथ की पूजा अर्चना में लगे हैं। थोड़ी देर बाद ही यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल। आज हम जो परिस्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर, ऐसे परिस्थितियों के बीच हम अगर कुछ डेवलपमेंट के कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये सीधे तौर पर दिखाते हैं कि हमारी सरकार मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पर हमारे जो सैनिक है, हमारे वीर सैनिक है, वो लगातार बॉर्डर पे अपना काम कर रहे हैं। हमारे राजनेता लगातार पॉजिटिव दिशा में एक काम करने में लगे हुए हैं। ये एक धार्मिक नगरी है, धर्म के और आध्यात्म के द्वारा भी हम ईश्वर से यही मांग करते हैं कि हमारे जो वीर सैनिक लगातार लगे हुए हैं अपनी बॉर्डर को और देश की सुरक्षा के लिए, और न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको ध्वस्त करने के लिए उन्होंने संकल्प किया है। और जिस तरह से हमारा ऑपरेशन सिंदूर पहले दौर में है, दूसरे दिन तीसरे दिन का आज माहौल है, और लगातार भारत के पक्ष में बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच जो रोड मैप है उस पर सरकार आगे बढ़ रही है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। आजम जरा ये बताएं, भूमि पूजन उसके बाद सीएम मंच से अपनी बात रखेंगे, क्या कुछ खास है, कितना इंतजार है आम लोगों को आज के दिन सीएम को सुनने के लिए, वे क्या कुछ और कह सकते हैं, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, कितनी बड़ी ये सौगात है? जी आजम। जाहिर तौर पर दमोह के लिए नहीं, ये बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि 100 करोड़ की राशि के अभी जी जी कीमत से अगर बानकपुर का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार होगा, वहां पे पूरी तरह से एक कॉरिडोर का निर्माण होगा। ये न केवल सीमेंट और कंक्रीट का होगा, इसके साथ हमारे देश की, हमारे प्रदेश की और खास तौर पर बुंदेलखंड के लोगों की आस्था है। और इससे जाहिर तौर पर के इस धर्म और संस्कृति के साथ हमें रोजगार के साधन भी नए नए मुहैया होंगे। ये संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री दमोह पहुंचे हैं। बांधवपुर धाम में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हजारों की तादाद में यहाँ लोग ग्रामीण अंचलों से आए हैं। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ व्यवस्था में लगा है, पुलिस पूरी सुरक्षा में लगी हुई है। और इस आशा और विश्वास के साथ कि हम यहाँ जागेश्वर नाथ में वो प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो सैनिक हैं वो अपनी सीमाओं पे अड़िग रहें और आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब ऐसे पड़ोसी मुल्क को दें। बिल्कुल आजम, बिल्कुल आपने सही कहा। आजम जरा ये बताएं, जागेश्वर नाथ लोक के विकास का जो ये कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ चीजें होनी है और इससे कितनी तब्दीली आएगी, कितनी तस्वीरें बदलेंगी? अगर कहा जाए तो ये पहले जो बानकपुर का प्रसिद्ध धर्म क्षेत्र है, मंदिर है, यहाँ हर सोमवार को आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। ये एक छोटा इलाका है जहाँ पर मंदिर स्थापित है, लेकिन आसपास करीब 1.5 से 2 एकड़ भूमि जो यहाँ पर आसपास खाली पड़ी हुई है उसमें कॉरिडोर निर्माण होना है। कुछ ऐसे अतिक्रमण है जिन्हें चिन्हित किया गया है, उनको हटाना है और उन्हें हटाकर दूसरी जगह हटाने के साथ विस्थापित भी करना पड़ेगा। एक ये बड़ी जिम्मेदारी होगी दमोह के प्रशासन की कि कुछ जो आसपास की दुकानें हैं, जो रोजगार के साधन है, जो व्यक्तिगत रूप से लोगों के मकान है, उसको अधिग्रहण करके। बिल्कुल आजम आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें, हम कुछ तस्वीरें दिखा दें दर्शकों को।
बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार करतल ध्वनि अपेक्षित है आप सभी से। आप सभी की तालियां निश्चित ही इस सभागार में एक नई ऊर्जा का संचरण करेंगी। आदरणीय देवीम सज्जनों, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस कार्यक्रम स्थल पर होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे और इसके साथ ही जलदूतों से आत्मिक भेंट करेंगे। देव श्री जागेश्वरनाथ मंदिर में पूजन अर्चन और अभिषेक करने के पश्चात जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत प्राचीन जो बावड़ी यहाँ पर है उसके जीर्णोद्धार कार्यक्रम का अवलोकन कर जलदूतों से भेंट करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुख्य कार्यक्रम स्थल पर बहुत जल्द पधारने जा रहे हैं। बांदकपुर की एक खूबसूरत तस्वीर जहां जागेश्वरनाथ लोक का भूमि पूजन कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, उनके साथ सियासी गलियारे के कुछ चेहरे और आला अधिकारियों की मौजूदगी है। भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही मंच से भी आज कई बड़े मसलों का जिक्र भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम के दौरे को लेकर तो तैयारियां हैं ही, उनके अपने शेड्यूल हैं ही, और भी कई कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं। इस जागेश्वरनाथ लोक की अगर हम बात करें तो इसके विकास से, इसकी तस्वीरें बदलने से दमोह की तस्वीर बदलेगी, ये एक बेहतर पहल है। इसके साथ ही लोगों को काफी वक्त से न सिर्फ दमोह बल्कि आसपास के जिले के लोगों को भी इसका इंतजार था। ये एक धार्मिक नगरी है और ऐसा करने से तस्वीरें और खूबसूरत होंगी। जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और उसमें से एक तस्वीर हम आपको आज दिखा रही हैं। तस्वीरें इस वजह से और भी खास हो जाती है। देखिए, आप एक तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं, चेहरे पर मुस्कान है, जागेश्वरनाथ लोक के भूमि पूजन और इसके साथ ही यहां पर एक बेहतर डेवलपमेंट का प्लान लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। ये तस्वीरें खूबसूरत एक बड़े वजह से इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं, इस बीच अगर कोई सरकार विकास के अपने किसी शेड्यूल को रोक नहीं रही है, होल्ड नहीं कर रही है, बल्कि वहां पहुंच रही है, सूबे के मुखिया वहां पहुंच रहे हैं। जो विकास कहा जाता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान मौजूदा वक्त में, मौजूदा परिस्थितियों में भी अगर उस रास्ते पर चल रहा है तो यह काबिल तारीफ है। आमतौर पर सरकारों की हर वक्त तारीफ नहीं की जाती है, लेकिन यह एक ऐसा लम्हा है जब करना बनता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी सेना जो है वो सरहद पर है और हमारी सरकारें जो हैं वो बेहतर तरीके से काम कर। बात यदि बुंदेलखंड की हम कर रहे हैं तो राजा संग्राम शाह, राजा दलपत शाह, रानी दुर्गावती, राजा किशोर सिंह, प्रेम शंकर धगट, ज्ञानचंद श्रीवास्तव और माधव राव सप्रे जो कि प्रथम हिंदी कहानीकार भी हुए हैं, आप सभी प्रख्यात महापुरुषों का जिक्र करना भी आज के मौके पर मौजूद है। हीरों और वीरों की धरती है बुंदेलखंड। आन बान शान दान और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध इस भूमि का चप्पा चप्पा पावन है। आदरणीय देवीम सज्जनों, यत्र तत्र दुर्ग और गढ़ यहाँ की संस्कृति और इतिहास की पताका फहराते हुए खड़े हैं। हमारा मध्य प्रदेश कृत संकल्पित है संस्कृति की धरोहरों के संरक्षण और उसे चतुर्दिक प्रचारित और प्रसारित करने के लिए और बुंदेलखंड के विकास को रफ्तार देने के लिए आज स्वयं महाकाल के लाल यहाँ पर पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पधारे हैं, ये निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है।
बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुख्य मंच पर होंगे और इसके साथ ही हमारे अन्य अतिथियों की उपस्थिति के साथ ही बहुत जल्द इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी आत्मीय भेंट कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से। मंदिर परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। साथ हैं स्थानीय सांसद महोदय, साथ ही स्थानीय विधायक महोदय और इसके साथ ही माननीय मंत्रीगणों की गरिमामय उपस्थिति आज बांदकपुर की इस पावन धरती पर। निश्चित ही बुंदेलखंड बांदकपुर के लिए भी जाना जाता है। बांदकपुर दमोह से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां जागेश्वर नाथ लोक काज भूमि पूजन कार्यक्रम है और इसके साथ सीएम मंच से अपनी बात रखेंगे। और भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दूर दराज से भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, न सिर्फ दमोह बल्कि आसपास के इलाके से भी लोग यहां पर पहुंचे। और देखिए सियासी गलियारे के और भी कई चेहरे आपको यहां पर नजर आएंगे। अधिकारी भी हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब इस वक्त वे अपनी यहां पर मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। इसके साथ ही क्या रोड मैप है, आगे क्या कुछ करना है, इन मसलों का भी वे जिक्र करेंगे। तो दमोह की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज के दिन का इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था। अगर हम बात करें जागेश्वर नाथ लोक के डेवलपमेंट प्लान की, तो ये काफी बेहतर है। और इसके जो रोड मैप है, अगर उस पर आप देखें, कुछ वक्त इसमें लगेगा लेकिन उसके बाद तस्वीरें और बेहतर होंगी। और ये सिर्फ दमोह के लिए नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी और बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम दमोह की बात करें तो ये एक धार्मिक नगरी है और यहाँ जागेश्वर नाथ लोक के और जो बेहतरी का प्लान है वो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कुछ वक्त उसमें लगेगा, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि काफी चीजें जो हैं वो दमोह के लिए बेहतर हो जाएंगी, बांदकपुर के लिए बेहतर हो जाएंगी, आसपास के इलाकों के लिए भी बेहतर हो जाएंगी। जो रोड मैप है उस पर सरकार आगे बढ़ रही है और तमाम तैयारियों के बाद आज के दिन का इंतजार किया जा रहा था काफी वक्त से। और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो उत्साह है हर एक चेहरे पर। दूर दराज से लोग भी पहुंचे हुए हैं और इस उत्साह के बीच भूमि पूजन कार्यक्रम और साथ ही सीएम के और भी कार्यक्रम हैं यहां पर। इसके साथ ही इसके बाद के भी कई कार्यक्रम हैं और यहां पर भी मंच से क्या कुछ कहते हैं ये भी खास होगा। बहरहाल उनके साथ कई जो आला नेता हैं वे हैं सीएम के साथ, और कई आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें सुरक्षा इंतजामों की, वो बेहतर है। इसके साथ ही जो लोग यहां पर आए हुए हैं, दूर दराज से भी लोग पहुंचे हुए हैं, दमोह के भी लोग पहुंचे हुए हैं, स्थानीय के साथ दूर दराज के लोग, तो यहां पर उनके बैठने का, इस कार्यक्रम में कोई मुश्किल ना आए उसके बेहतर इंतजाम किए गए हैं। आप देखें ये तस्वीरें दमोह की हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। बांदकपुर में श्री जागेश्वर नाथ लोक के भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इसके साथ ही अगर हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव के शेड्यूल की बात करें तो काफी व्यस्त है, कई और भी कार्यक्रम हैं और कई चीजों पर उन्हें नजर बनानी है। इस बीच वे यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज का जो कार्यक्रम तय था तो ये एक बेहतर है, क्योंकि मौजूदा वक्त में कई चुनौतियों के बीच आज का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज जागेश्वर नाथ लोक के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद सीधे तौर पर आप माने कि कुछ इंतजार करना होगा जब तक चीजें बनने में जो वक्त लगता है, और उसके बाद एक खूबसूरत, एक बेहतर तस्वीर नजर आएगी जिसकी उम्मीद और जिसका इंतजार सभी को है। और इससे तस्वीरें बदलेंगी दमोह की, इससे तस्वीरें बदलेंगी आसपास के इलाकों की भी। ये धार्मिक नगरी है और यहाँ पर इंतजार था। यहाँ पर इस प्रस्ताव को लेकर कई दफा लोगों ने भी अपनी बात रखी है, सियासतदानों ने भी अपनी बात रखी है, और उसके बाद सरकार ने एक मुकम्मल रोड मैप बनाया है। और आज ये शुरुआती लम्हे की ये तस्वीर है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं कि अब जो है इस काम में तेजी आएगी और तेजी के साथ ये काम जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिसका इंतजार सभी को है।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वे यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपनी बात भी रखी है, लोगों के साथ मुलाकात भी उन्होंने की है। कई चीज़ें हैं जिन पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन तक चीज़ें घुमा फिरा कर पहुँचती हैं, बल्कि वे सीधे किसी भी मामले को, ऐसे खास मामलों को लेकर वे सीधे पहुँचते भी हैं, सीधे नज़र रखते हैं। और इससे एक बड़ा फर्क पड़ता है। अगर मुख्यमंत्री की सीधे तौर पर किसी कार्यक्रम में वे पहुँचते हैं, नज़र है, वे चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं बिना किसी फिल्टर के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें जल्द ही काफ़ी बेहतर होने वाली हैं। अब भी स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन इसे और खूबसूरत बनाने की जो तैयारी है, उस दिशा में ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दमोह के बांदकपुर की, जहां जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन कार्यक्रम और इसके साथ ही मंच सजाया गया है। यहाँ पर और भी कार्यक्रम है। सीएम भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद भूमि पूजन और अपनी बात वे रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं। आप इन तस्वीरों को देखें, यहाँ पर तमाम इंतजाम बेहद अच्छे तरीके से किए गए हैं। पंडित पुरोहित पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम में और भी चीज़ें नज़र आने वाली हैं, उसकी तैयारी की गई है। और सुरक्षा की खासकर हम बात करें, सुरक्षा इंतजामों को लेकर तो ये बेहतर है। हमारे सहयोगी आजम खान ने यहाँ से कई अपडेट से आपको रूबरू कराया है, जहाँ पर करोड़ों की ये योजना है और इसका इंतजार काफ़ी वक्त से किया जा रहा था। अब आज का जो दिन है, ये सीधे तौर पर हम सभी से ये कह रहा है इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ कि अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, क्योंकि तस्वीरें बदलने वाली हैं। और जागेश्वर नाथ लोक के सौंदर्यीकरण और इसके विकास की जो बात है, उसे जो रोड मैप है, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और जल्द ही यहाँ से आप एक शानदार तस्वीर देखेंगे और ये तस्वीरें अट्रैक्ट करेंगी दमोह के आसपास के ज़िलों को भी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से हट के अगर हम बात करें तो दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस जगह का अपना एक खास महत्व है और उस दिशा में ये एक बेहतर पहल है। देखिए आप भूमि पूजन कार्यक्रम की ये तस्वीर दमोह की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। मंच पर कई खास मेहमान भी हैं और उन सब के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा इंतजाम काफ़ी ख़ास हो जाते हैं इन मौजूदा परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें बेहतर हैं। उत्साह है चेहरे पर, दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं, उत्साह लिए पहुंचे हुए हैं, उम्मीद लिए पहुंचे हुए हैं और वो उनकी उम्मीदें जो हैं वो सफल होती हुई नज़र आ रही हैं। उनका जो इंतज़ार था वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस दिशा में अगर हम कहें तो ये आज की तस्वीर बेहद खूबसूरत है। खूबसूरती आपको यहाँ साज सज्जा से भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार के बाद ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बहुत बेहतर हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही जो योजना है वो काफ़ी बेहतर है और इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी काफ़ी लाभ होने वाला है। तो ये ख़ास है, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। काफ़ी बेहतर तरीके से इसकी प्लानिंग की गई है और इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये आज का दिन दमोह के लिए खासकर ख़ास हो जाता है। भूमि पूजन के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद पहुंचे जागेश्वर नाथ लोक के भूमि पूजन का कार्यक्रम बांदकपुर में और इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है। भूमि पूजन से पहले उन्होंने यहाँ जैसे पहुँचे उनका स्वागत किया गया, फिर वे पहुँचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच उनके साथ कई सियासी गलियारे के बड़े चेहरे नजर आए, अधिकारी नजर आए। यहाँ पर दूर दराज से लोग पहुँचे हुए हैं, हज़ारों की भीड़ है जो आज के इस कार्यक्रम को देख रही है। लाखों लोग टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। हम भी आपको ये तस्वीरें हर एक अपडेट से लगातार रूबरू करा रहे हैं और इस बीच आप देखें इन तस्वीरों को, जहाँ पर हर एक चेहरे पर मुस्कान है और आज का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक अपने जो प्लानिंग है उस तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो भूमि पूजन कार्यक्रम की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बांदकपुर दमोह से, जहां जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच। और ये कार्यक्रम आपको यहाँ पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। सद भी है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में लगातार जलगंगा संरक्षण अभियान अलग अलग मंत्रालय के माध्यम से
लेकिन आपने पवित्र काम किया है। 50 से ज्यादा पवित्र नदियों के उद्गम पे जाकर के आज जब जागेश्वर धाम का हम नए निर्माण का संकल्प ले रहे हैं, तो कई पवित्र नदियों का जल से भगवान का अभिषेक किया, अभिनंदन किया, यह संकल्प पूरा हुआ। मां नर्मदा जी, क्षिप्रा जी, पूरे देश में, प्रदेश में हमारी अलग अलग जितनी जलराशियां हैं, जिनके माध्यम से हमारे लिए पवित्रता के साथ अंदर की आत्मीय भाव का भी वो जलाभिषेक हुआ है। हमारे सबके नेता, पूर्व मंत्री, यहाँ के विधायक माननीय जयंत मलैया जी का जोरदार अभिनंदन करें, माननीय मलैया जी का, जिनने कुंडलपुर, बांदकपुर, ये सभी देवस्थानों का उल्लेख किया है। आज के इस अवसर पर संस्कृति मंत्री, मैंने कहा थोड़ा रुको रुको रुको, धर्मेंद्र भाई झंडा गाड़ के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। हमारे लिए पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति की भूमिका निभा रहे हैं भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री आपके अपने इस दमोह से आते हैं, माननीय लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी इस बात के लिए। गौशाला, गौमाता, ऐसे सभी विषय को लेकर के अच्छे ढंग से हम लगे हैं। माननीय सांसद, यहाँ के हमारे जुझारू नेता राहुल लोधी जी, जोरदार अभिनंदन राहुल भाई का भी। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमती उमा देवी खटीक, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। माननीय बाबा अस्सी साल के युवा नेता, क्या बाबा, हमारे श्रीमान रामकृष्ण कुसमोरिया जी, यहाँ की जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन रंजीता गौरव पटेल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू धर्मेंद्र कटारिया जी। इस अवसर पर पूरा मंच में आप सबके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो हमारे आज के इस पवित्र संकल्प की पूर्ति के लिए। मैं बाबा महाकाल के स्थान से विधानसभा में चुना जाता हूं। उज्जैन का जन्म स्थान है, लेकिन संत वृंद बैठे हैं। आज के इस आभा मंडल को देख करके इंद्र के भी दरबार में खलबली मची होगी, उनको भी ईर्ष्या हो रही होगी। सारे संत वृंद को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। हमारे बाबा जोगेश्वर धाम स्वयं प्राकट्य जिनका हुआ है, कई कई कारण से, सच मानो हमारे ज्योतिर्लिंग की एक तरह से आभा का एहसास कराता है बाबा जोगेश्वर धाम का ये पवित्र मंदिर। बोले शंकर महादेव की। भगवान शंकर की लीला भी अद्भुत है। उनके जीवन का पल पल, क्षण क्षण, उनकी पूरी आभा कीर्ति अपने लिए कई सारे आशीर्वाद दे करके, कई सारी बातों को वो आज भी संदेश दे करके हम सबको अपनी उस पवित्र आत्मा से इस लौकिक दुनिया में अलौकिक होते हुए भी सांसारिक दृष्टि से संदेश देती है। भगवान महादेव की लीला, क्या अद्भुत लीला है उनकी। परिवार के अंदर आप भोले महादेव, सारे के सारे देव, लेकिन हमारे महादेव हैं, देवों में भी जो समान रूप से पुजाते हैं और असुरों में भी पुजाते हैं, जिनके जीवन में कोई फर्क नहीं है, सबको अपने साथ लेकर के, सबके साथ चलने का, सबका साथ सबका विकास यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनका ये संकल्प हमको महादेव के साथ खड़ा दिखाई देता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बदलते दौर में दुनिया भी अब भारत के पुरुषार्थ से, पराक्रम से, विकास से, योजनाओं से, सरकार के संचालन से
दुनिया के विश्वमान्य नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। हमें इस बात का आनंद है, जिनके नेतृत्व में वो हमारा बनारस का बाबा विश्वनाथ का धाम क्या आनंद से जगमगाता है। बोले बाबा विश्वनाथ की। और उनका वो धाम छोड़ो, जहां जहां हमारे सनातन धर्म के सभी देवस्थान, और अब तो अयोध्या में क्या भगवान राम का मंदिर जगमगा रहा है। यहाँ के ट्रस्ट के लोगों को, जिला प्रशासन को, सारे जनप्रतिनिधियों को ये भौतिक रूप से तो निर्माण होगा, लेकिन भौतिक रूप से फिर आध्यात्मिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, रोजगार मूलक भी सारी व्यवस्थाओं की चिंता होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे हाथों से तो भूमि पूजन हुआ है, लेकिन जो धनराशि की जरूरत पड़ेगी सरकार पूरी धनराशि देगी इस पूरे प्रकल्प के लिए। और कम पड़ेगा तो वो भी देने के लिए तैयार है, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। हमारे जागेश्वर धाम का आनंद आ रहा चाहिए। जब मैं भगवान शंकर के परिवार की तरफ देखता हूं तो हमारे परिवार में भी छोटे का भी क्या महत्व होना चाहिए। भगवान महादेव कहते कि मेरे सीधे पूजा मत करो, पहले गणेश जी की पूजा करो, फिर कार्तिकेय की पूजा करो, फिर माता पार्वती की पूजा करो, उनके गणों की पूजा करो। जब आप सब दूर से पूजा कर लो फिर महादेव को हाथ लगाओ। लेकिन उसके बाद भी महादेव कहते हैं और ठहरो, मेरे दर्शन करके तुमको पुण्य कम मिलेंगे। एक और देवता को याद करना, वो है भगवान विष्णु, जो हमको त्रेता में अलग रूप में भगवान राम के रूप में दिखाई देते और द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए वो कहते हैं पहले साक्षी गोपाल के भी दर्शन कर लो। जिनके घर गाय वो सब गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए महाकाल के दर्शन करो, जागेश्वरी महादेव के दर्शन करो तो एक मंत्र बोलना पड़ता है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। ये जब तक दोनों का स्मरण नहीं करोगे तब तक देवता का आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे हमारे अपने महादेव जागेश्वर महादेव के अंदर आज मैं जब गया, सच में मैं पहली बार आया, लेकिन ये पक्का कर लिया यहां बार बार आना पड़ेगा सदैव भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। जागेश्वर धाम में जैसे आया ऐसा लग रहा महाकाल मंदिर में आ गया। जागेश्वर और महाकाल में कोई अंतर नहीं लगा। क्या अद्भुत आभा है भगवान की, क्या आध्यात्मिक एहसास होता है, हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। ऐसा लगता है इन व्यवस्थाओं में डूब करके श्रद्धा और आस्था के इन केंद्रों से हमारी शक्ति बढ़ती, जनता के जन कल्याण का संकल्प पूरा होता है। जब जल संरक्षण अभियान की बात कर रहे हैं तो जल संरक्षण अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाया हुआ है। इसलिए आज हमने यहाँ के जल कुंड पे भी यहाँ प्रणाम किया। वाकई अद्भुत स्थान बना है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बुंदेलखंड को नहीं भूल सकता हूं। हमारी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड के किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, यहां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, पीने के पानी के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मिलकर ये पूरे बुंदेलखंड के अंदर हमारी केन बेतवा नदी के माध्यम से आने वाले समय में हमारे दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरे बुंदेलखंड के अंदर आने वाले समय में पूरा बदलाव आएगा। हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए हमारी सरकार ने रोजगार के कई संकल्प चालू किए। औद्योगिकरण के माध्यम से सभी प्रकार की इंडस्ट्रियां, हेवी इंडस्ट्रियां, मध्यम श्रेणी के उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग और अब तो खेती आधारित उद्योग भी। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं 26 मई नरसिंहपुर याद रखना, हमारे 3 दिन का कृषि मेला रोजगार परक उद्योगों को लाने के लिए भी, उन्नत खेती करने के लिए भी, सभी प्रकार के बीज, उन्नत उपकरण, नए प्रकार की व्यवस्था के आधार पर
खेती बाड़ी से भी लोगों की आमदनी बढ़े। खेत में फसल अच्छी हो रही, लेकिन फसल के माध्यम से कारखाने तक, प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से और प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से रोजगार तक, ये पूरा क्रम हमने बनाया। इस साल को तो उद्योग और रोजगार का हमने वर्ष घोषित किया है। तो आप सब भी बुंदेलखंड के सारे भाई बहन हमारे नरसिंहपुर आकर के इस कृषि उद्योग समागम का भी आप हिस्सा बनेंगे। मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के विकास के कारवां में सभी लोग सहभागी बनकर के, और मुझे मालूम है इस क्षेत्र में पशुपालन का भी बड़े पैमाने पे संकल्प लेकर के जो हमारी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। अरे अब हमारी गौ माता खेत खेत में किसानों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगी। हमने तो पंचायत तक अच्छी गौशाला कोई चलाएगा तो 20 रुपया प्रति गौमाता को बढ़ा करके 40 रुपया प्रति गौमाता का उनके लिए इंतजाम कर दिया। बोले गौ माता की। जब हम गौ माता की जय करा रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी हमारे लिए सभी प्रकार की गौशाला, और गौशाला से आगे बढ़कर घर के अंदर भी आप गौमाता पालेंगे, पशुपालन को बढ़ावा देंगे, दूध उत्पादन करना चाहते हैं तो हमने 2 तरह की योजना और बनाई है। एक योजना 25 गाय भैंस का यूनिट बना करके आप अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी सरकार के द्वारा 25% का अनुदान देंगे और अधिकतम एक व्यक्ति 8 यूनिट तक ले सकता है। हमारे तो देश और प्रदेश की पहचान सदियों से भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांदकपुर की, जहां श्री जागेश्वरनाथ लोक का भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सभा को संबोधित कर रहे हैं। बांदकपुर दमोह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है और भूमि पूजन के बाद उन्होंने अपनी बात यहां पर। दूध उत्पादन से होती थी, ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा दे करके हमारी सरकार अगर काम कर रही है तो यह आपकी सबकी जिंदगी की बेहतरी के लिए कर रही है। इसलिए व्यक्तिगत भी गोपाल हो, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमने संकल्प लिया है प्रत्येक अच्छे एक जनपद में वृंदावन गांव भी